बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अजीज़ तरीन बच्चों, ये अल्लाह उसकी रसूल की बात है, कुरान की बात है, कलमे की बात है, ईमान की बात है, इस्लाम की बात है। इसके लिए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया करो ताकि वीडियो आगे तक पहुँचे, इस्लाम का प्रचार हो और इस्लाम की हर बात लोगों तक पहुँचे। आदमी घर बैठे ही सवाब का मुस्तहिक हो जाता है, नेकी मिल जाती है सब्सक्राइब और लाइक करने से। दीन की बात के लिए मैं ज़्यादा तो लोगों पे जोर नहीं देता। सब्सक्राइब और लाइक तो उसके अपने दिमाग की बात है, ये अल्लाह हिदायत दे दे तब उसके दिमाग की बात है। ये चुटकुले की वीडियो नहीं, बिजनेस की वीडियो नहीं, दुनियादारी की वीडियो नहीं, अल्लाह उसके रसूल की बात है। ये कयामत की बात है, कलमे की बात है, इस्लाम की बात है, कुरान की बात है, कुरान का जिक्र हो रहा है। मैं एक टूटा फूटा आदमी, मेरे से कोई गलती हो जाए तो हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ करना। ये इस्लाम है, ये समंदर है, ये सैलाब है, ये दरिया है। मैं चाहता हूँ कि मेरा बख्शिश का जरिया बन जाए। आप लोग मेरे लिए दुआ कर दें, मैं आप लोगों के लिए दुआ करूं, यही मेरा एक मकसद है। चैनल चलाना मेरा मकसद नहीं है, चैनल तो चलाना अल्लाह का काम है, मेरा काम नहीं है। आप लोगों की मदद से, एक दूसरे की मदद से चीज़ चला करती है। लोग इसमें हार करते हैं, लोगों को नॉलेज नहीं है। कई आदमी ऐसे भी हैं जो भटक रहे होते हैं। इस्लाम मुसलमानों के घर में जन्म लिया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सुबह में मुसलमान होगा, अगर उसकी मौत आ गई शाम को मरा तो काफिर का जनाजा उठेगा। मुसलमानों के घर में जन्म लेने से आदमी मुसलमान नहीं हो जाता, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने से, रोज़ा नमाज करने से, हराम और हलाल की तमीज सीखने से, उस पर अमल करने से आदमी मुसलमान हुआ करता है। एक आदमी से मेरी मुलाकात हुई, 2-4 आदमी थे, बैठे हुए थे। एक बुजुर्ग आदमी था, उसने कहा, मैंने एक लड़के से कहा कि नदीम हुसैन इधर आ। नदीम हुसैन बोल रहा है मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। हुसैन को तो शिया मानते हैं, ये मुसलमान के लड़के का अल्फाज है। अब अगर उसको ये इल्म होता कि हुसैन ने गर्दन कटा दी इस्लाम के लिए, कुरान के लिए, ईमान के लिए, कलमे के लिए, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को फैलाने के लिए अपनी गर्दन कटा दी। यजीद बादशाह ने यह कहा कि मोहम्मद का कलमा छोड़ दे, मोहम्मद की रिसालत को छोड़ दे, हम तुम्हें धनवान बना देंगे, हम तुम्हें बादशाह बना देंगे, बहुत दौलत देंगे। हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह कहा मैं तेरी दौलत को जूते की नोक पर फेंक के मारता हूं, लेकिन इस्लाम का दामन ना छोड़ूंगा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन ना छोड़ूंगा, अल्लाह और उसके रसूल और ईमान और कुरान का दामन नहीं छोड़ूंगा। उस बच्चे को इल्म नहीं है, बच्चा मुसलमान का है। अब बात में से बात निकल जाती है, गली में से गली निकल जाती है, चौराहे में से गलियां निकल जाती हैं। जब लोग मिलते हैं, मुलाकात हो जाती है, तो ऐसी बातें हो जाती हैं। मिसाल देने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि दीन की जब तकरार होगी, दीन की जब बहस होगी, दीन का जब डिस्कस किया जाएगा, दीन इस्लाम का जब जिक्र अज़कार होगा, तभी तो लोगों तक पहुंचेगा कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, दीन क्या है, इस्लाम क्या है, अल्लाह रसूल क्या चाहता है, हमें दुनिया के लिए क्यों भेजा है। अब मेरा नाम जाकिर हुसैन है तो मैं शिया हूं। हुसैन तो नवासा रसूल है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। हुसैन का तो ये मकाम है, हालांकि मेरा ये मजमून नहीं है, ये मैं बता रहा हूं आपको, ये मजमून नहीं मेरे बोलने का। आज की वीडियो में ये मजमून नहीं है। और एक वीडियो पूरी सुना करो ताकि आप लोगों तक बात पूरी पहुंचे, बात पल्ले पड़े, समझ में आ जाए, क्योंकि ये चुटकुलों की वीडियो नहीं है। मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अजीज तरीन बच्चों, ये मतलब मेरा नहीं है। ये न देखो कौन बोलता है, बल्कि ये देखो क्या बोलता है।
बिलाल दुनिया का सबसे काला आदमी, लेकिन बिलाल जन्नत के अंदर मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ले जाएगा तो ड्राइवरी करेगा। बिलाल जूतों समेत जन्नत में चलता है। बिलाल का अल्लाह ने यह मकाम लगाया। बिलाल ने अजान ना दी तो सुबह ना हुई, इसलिए कि बिलाल ने सबसे ज्यादा मार खाई है इस्लाम के अंदर, इस्लाम के लिए, अल्लाह उसके रसूल की बात के लिए, अल्लाह उसके रसूल का डंका बजाने के लिए। बिलाल गरीब है लेकिन दिल गरीब नहीं है। दिल के अंदर जो मोहब्बत है वो गरीब नहीं है, वो अमीर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद मदीने में न रहे, चले गए कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर नहीं आते तो मैं शहर में नहीं रहता, ये मेरे काम का नहीं, चले गए, मेरा दिल नहीं लगता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए 6 महीने के बाद, है बिलाल मेरे से क्या बेवफाई है, मदीने से क्या बेवफाई है। रात को ख्वाब आया, सुबह में जल्दी तेज तरार घोड़ा लिया और दौड़े हुए मदीना पहुंच गए। मदीने की गलियों में टक्कर मार रहे हैं बिलाल, मस्जिद नबी में टक्कर मार रहे हैं बिलाल। अल्लाह के नबी तो है नहीं, कहां से मिले। लोगों ने फरमाइश की बिलाल अजान पढ़ो, बिलाल ने कहा नहीं मेरे सरकार नहीं तो अजान भी नहीं, मैं अजान पढ़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। जब हुसैन सामने आए वो कह रहा मेरा नाम नदीम हुसैन नहीं मोहम्मद नदीम है। हालांकि मोहम्मद नबी होना तो नूर अला नूर है, और भी बेहतर है, लेकिन हुसैन को क्यों काट रहा है। मैं हुसैन की अजमत को समझाना चाहता हूं, यह मोड़ ऐसा बन गया बात का उसके कहने की बुनियाद के ऊपर। हुसैन के कहने पर बिलाल ने अजान लगाई। मोहम्मद के जमाने वाली औरतें अपने आप पे काबू ना पा सकी, घरों से निकल पड़ी कि बिलाल की अजान आज इतने जमाने के बाद सुनी है। लोग निकल पड़े, बच्चे निकल पड़े और रो पड़े, गलियों में बेहोश पड़ा है, कोई मस्जिद में बेहोश पड़ा है, सहाबा इकराम दीवारों में टक्कर मार रहे हैं। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब बिलाल ने पढ़ा, जब बिलाल हजरत बिलाल अजान पढ़ा करते थे, उस टाइम पर सामने मिंबरे रसूल के ऊपर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हुआ करते थे। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अजान के अंदर आया करता, बिलाल की नजर मोहम्मद के ऊपर पड़ा करती थी, तो बिलाल लहजा और तरन्नुम के अंदर अजान को पढ़ा करते थे, जो अर्श वाले भी सुनते थे और फर्श वाले भी सुनते थे, सब उनके दीवाने थे। बिलाल काला है तो क्या है, आवाज काली थोड़ी ही है। अल्लाह को तो प्यार है ना इस आवाज के ऊपर, अल्लाह को प्यार आ चुका है, तो दुनिया की क्या औकात है कि बिलाल के अजान को रोक दे। जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह आया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, पर्दा फरमा लिया, सामने मिंबर पर नजर नहीं आ रहे। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह जब ये आया तो बिलाल बेहोश होकर के जमीन पर गिर गए, अजान ना पढ़ सके, पूरी अजान ना कर सके। वो हुसैन का ये मकाम है। हुसैन के कहने के बाद बिलाल ने अजान पढ़ी। बिलाल का ये मकाम और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और उनके अजमत को लोग समझ ही नहीं पाए। ऐसे मुसलमानों के बच्चे हैं, गली कूचों में खड़े रहते हैं, मोबाइल देखना पसंद करते हैं, गंदी वीडियो, अच्छी वीडियो पर फट हाथ मार देते हैं। इन वीडियो की कदर, इस्लाम की कदर, इस्लाम की अहमियत उस दिन होगी जिस दिन कयामत बर्पा होगी, जिस होलनाक मंजर से यौम यजमउल्लाहुर रुसुल फयकुलु माज़ा उजिब्तुम, पैगंबर इस्लाम रो रहे होंगे बेतहाशा। मैदान हशर है, होलनाक मंजर है, खतरनाक मंजर है। दुनिया खत्म हो गई, जमीन आसमान खत्म हो गया, अर्श आदम पर अल्लाह के दरबार में महशर का एक मैदान होगा जहां सारी दुनिया होगी, क्या ईसाई, क्या यहूदी, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, सारी कायनात, सारे फरिश्ते, सारे जिन्नात, जानवर नहीं। हालांकि सींग वाली बकरी को सींग दिए जाएंगे, वो उसके मारेगी तो वो भी पहुंचेंगे। ये एक मजमून ये अलग है।
कयामत का दिन होगा, पैगंबर इस्लाम रो रहे होंगे, हमारी तुम्हारी तो क्या हैसियत है, पता उस दिन चलेगा। जन्नत बड़ी महंगी है, 3 मंजर बड़े खतरनाक, रूह का निकलना, मौत की शक्ति बड़ी जालिम है, बड़ी खतरनाक है कि लाखों साल तक आदमी का, करोड़ों साल तक आदमी का मुंह कड़वा रहता है, रग रग तोड़ दी जाती है। फिर कब्र की मंजिल पता नहीं करोड़ है, पता नहीं 2 करोड़ है, कब कयामत आएगी, जब तक कब्र में पड़े रहना पड़ेगा, अदाब भुगतते रहना पड़ेगा। फिर तीसरी मंजिल पुल सिरात से गुजरना है, महशर का मैदान है, कयामत का दिन है। अल्लाह पाक हर आदमी को, हर बशर को पुल सिरात से गुजरना है, चाहे कोई भी हो। उस पुल सिरात जो है तलवार से ज्यादा तेज और बाल से ज्यादा बारीक पुल है। कुरान में इसका बयान आया है कि तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक पुल सिरात है, जहां से हर आदमियों को गुजरना पड़ेगा। वो जहन्नुम के ऊपर को है। गुनाहगार आदमी धड़ाम करके जहन्नुम के अंदर जाएगा, जिसका रास्ता जहन्नुम इतनी गहरी है मेरे भाइयों और मेरी बहनों और मेरी माँ और बहनों और मेरे अजीज तरीन बच्चों, है मासूम मासूम बच्चों, है मासूम मासूम लड़कियों, गौर कर लो, कोई बचेगा नहीं, मौत आने वाली है। 60-70 साल की कोई जिंदगी नहीं होती। कब्र में तो ऐसा लगेगा ये 80 साल की और 100 साल की जिंदगी ऐसी लगेगी जैसे 10 दिन दुनिया में रहा हो, बाकी करोड़ों साल की जिंदगी का वक्त कब्रों में काटना है। अब हिंदू कहेंगे हम तो कब्र में जा नहीं रहे, हमें तो जला दिया गया, गंगा जी में डाल दिया गया, हम तो शुद्ध हो गए, हमारी तो गति मुक्ति हो गई। ऐसा नहीं है। जो अल्लाह पहली बार पैदा करने पे ताकत रखता हो, वो अल्लाह दोबारा से जिंदा करेगा, उठाएगा, चाहे कोई गंगा जी में हो, चाहे कोई सऊदी अरब हो, चाहे कोई इंडिया में हो, चाहे कोई कब्र में हो, वहीं से उठा लेगा। आ जाओ, सब यहां जमा हो जाओ। पुल सिरात का रास्ता तलवार से ज्यादा तेज और बाल से ज्यादा बारीक, हर आदमी को गुजरना होगा। गुनाहगार आदमी धड़ाम करके उसमें गिर जाएगा और नेक आदमी बिजली की तरह उस पर से गुजर जाएगा। 1500 साल का रास्ता है। पहली वीडियो में मैंने बताया, इसमें भी बता रहा हूं, कई बार घुमा फिरा के इसलिए बताता हूं, अगर ये वीडियो इसने ना देखी तो दूसरी देख लेगा, दूसरी में कुछ बात समझ में आ जाएगी। मकसद यही होता है, बार बार समझाने का मकसद यही होता है। ना मालूम कौन सी वीडियो किसके हवाले हो जाएगी, कौन सी किसको देख लेगा और वो उसकी समझ में आ जाएगी और उसके दिमाग में बात बैठ जाएगी, मेरे लिए दुआ कर देगा, मैं उसके लिए दुआ कर दूंगा। अल्लाह हमारी फतह बना दे, अल्लाह हमारी कामयाबी कर दे। अल्लाह इन 3 मंजिलों से, कब मौत की शक्ति से, कब्र के अजाब से, पुल सिरात के रास्ते से अल्लाह हमें आसान कर दे। पुल सिरात से वही गुजरेगा जिसको जन्नत में जाना है। फातिमा को कैसे गुजारा जाएगा? पर्दे वाली औरत है, जन्नत की सरदार है, तमाम औरतों की सरदार है, खातून जन्नत। जब गुजरेगी तमाम अंबिया, तमाम शुहदा, तमाम रसूल, तमाम दुनिया के इंसानों से यह कह दिया जाएगा खातून जन्नत आ रही है, नबी की लाडली बेटी आ रही है, अली की बीवी आ रही है, हुसैन अलैहिस्सलाम की अम्मी जान आ रही है। नीचे नजर कर लो, अल्लाह का हुक्म होगा, सब वहां से गुजर जाएंगे, सब पैगंबर नीचे नजर कर लेंगे। अल्लाह का हुक्म जो है, किसी की औकात है कोई नजर उठा ले, अल्लाह ताला वहीं रोक देगा नजर को। वो इस चीज पर कादिर है, अपंग बना देगा, आंखों को अंधा बना देगा। मजाल नहीं है अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई लबे कुशाई कर जाए, या आंख उठ जाए, या कान उठ जाए, या जुबान उठ जाए, ये अल्लाह की कुदरत है। पार हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जन्नत बड़ी महंगी है, जन्नत तक पहुंचने के लिए
कहते हैं ना कि एड़ी से चोटी का जोर लगा दो, एड़ी से चोटी का जोर भी कम पड़ेगा। जिस आदमी ने गर्मी में, सर्दी में, मुश्किल में, हारी में, बीमारी में अल्लाह को याद किया है, जैसे अय्यूब ने किया, 80 साल तक कीड़े पड़े रहे और जान गए ये अल्लाह की आजमाइश है। घरवाली को कहा तू चली जा, तुझे मैं तलाक दे देता हूं, तेरी हालत मेरे से देखी नहीं जाती। बादशाह है, हसीन खूबसूरत है। उस जमाने में हजरत रहमत अय्यूब अलैहिस्सलाम की घरवाली सबसे हसीन खूबसूरत थी। जंगल में ले गई, लोगों को कोड़ की बीमारी लग गई, कीड़े पड़ गए, बाहर फिकवा दिया जंगल में। अय्यूब अलैहिस्सलाम को शहर से बाहर निकाल दिया, जंगल में ले जा, झोपड़ी बांध दी। कहा ये मेरी आजमाइश हो चुकी है, कीड़े पड़ चुके हैं शरीर में, पूरा शरीर से कोड़ चू रहा है, कीड़े पड़े हुए हैं। कोई नीचे गिर जाता, उठा करके लगाते। जा कहां रहा है? अल्लाह ने तुम्हें, मेरा शरीर, मेरा जिस्म तुम्हारी खुराक बनाई है। हर पैगंबर ने मुश्किल उठाई। जन्नत बड़ी महंगी है, काहे के लिए? जन्नत के लिए। काहे के लिए? अल्लाह के हुक्म के लिए। नूह ने बड़ी मुसीबत उठाई, मूसा ने, ईसा ने, लूत ने, जकरिया ने, याया अलैहिस्सलाम ने, इब्राहिम ने, इस्माइल ने, गर्ज के जितने भी पैगंबर 1,29,000 सब ने मुश्किलें उठाई। काहे के लिए? अल्लाह के हुक्म के लिए। काहे के लिए? जन्नत के लिए। जन्नत बड़ी महंगी है। हम नबी नहीं, हम रसूल नहीं, हम कुतब नहीं, हम अब्दाल नहीं, हम वली नहीं, हम एक गुनाहगार बंदे हैं अल्लाह के। लेकिन एक फख्र है, हमें एक फख्र है, एक बहुत बड़ा नाज है, हम अल्लाह के नबी की उम्मत में है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब नबियों का सरताज है। इसलिए इंशाअल्लाह पाले पर हाथ लगेगा, तकलीफ उठाकर अल्लाह के नबी की बदौलत पार कर देंगे। पुलसरात पार हो गया, सब लोग पहुंच गए, काफिर उसके अंदर चले जाएंगे जहन्नुम में। क्यों? ब्रिज जो है जहन्नुम के मुंह के ऊपर बना हुआ है। ऐसी जहन्नुम कि अगर ऊपर से कोई कंकरी छोड़ दे 72,000 साल में जाके जहन्नुम के नीचे लगेगा। नरक की गहराई इतनी है कि उसकी कंकरी अगर छोड़ दे, पत्थर की कोई ढेला छोड़ दे, मिट्टी छोड़ दे, 72,000 साल के बाद उसके तलिए में, उसकी तली में जाकर के टिकेगा। गुनाहगार लोग ऑटोमेटिक उसमें गिर जाएंगे, अल्लाह के नेक बंदे उससे ऐसी गुजर जाएंगे। 1500 साल का रास्ता है पुलसरात का, अगर तेज घोड़ा दौड़ाया जाए रोजाना। लेकिन बिजली की तरह बताया, पार करेंगे तो 1-2 चश्मे नजर आएंगे, उबलते हुए चश्मे नजर आएंगे, बड़े बड़े दरिया नजर आएंगे। उसमें से लोग एक में से पानी पी लेंगे तो अंदर का लैट्रिन, पेशाब, अंदर की गंदगी शरीर की, जिस्म की पूरी खत्म हो जाएगी। और दूसरे चश्मे में तो पानी उबलता हुआ, यानी गर्म नहीं होगा, ठंडा पानी होगा, जमीन में से ऑटोमेटिक निकलेगा। जमीन भी तो अलग तरीके की होगी, अंदाज भी अलग तरीके का होगा, क्योंकि जन्नत में जाना है। लोग जन्नत में जा रहे हैं, किसी बारात में नहीं जा रहे। ये दुनिया की बारात नहीं, अल्लाह से मुलाकात होने का समय आ रहा है। अल्लाह से मिलने के लिए अल्लाह किस तरीके से अपने नेक बंदों का स्वागत करेगा, कैसे उनका इस्तकबाल करेगा। लेकिन ये बड़ा महंगा है। इस मंजिल को ढूंढने के लिए बड़ा जोर लगाना होगा। एडी से चोटी तक मेरे भाइयों बड़ी मुश्किल और बड़ी कठिनाई चीज है ये। जब तो हजरत उमर ने कहा, या अल्लाह तन्ने मुझे कोई तिनका बना दिया होता, हवा में उड़ा देता, मेरे से कोई हिसाब किताब ना होता। पैगंबर रोते रहे और कहा कि अल्लाह तूने मुझे वो बना दिया होता, तूने मुझे वो बना दिया होता। एक से पिएंगे गंदगी निकल जाएगी, और एक से एक चश्मा, दूसरा जो चश्मा है उससे मुंह धोएंगे, मुंह साफ साफ चमकता हुआ नजर आएगा। सारी गंदगी दूर, इंसान सुंदर, किसी के चेहरे पे दाढ़ी नहीं, वहां दाढ़ी रखना अलाउड नहीं है,
नौजवान, तंदुरुस्त, बढ़िया, खूबसूरत। दोजख, जहन्नुम या नरक के दरवाजे ऑटोमेटिक खुले हुए मिलेंगे। अब जो जन्नती लोग हैं वो जन्नत की तलाश कर रहे हैं, जन्नत का दरवाजा बंद है, नबी भटक रहे हैं, रसूल भटक रहे हैं, लोग भटक रहे हैं। जन्नती तो है लेकिन जन्नत का दरवाजा तो बंद है, जन्नत में किस तरीके से जाया जाए? तो लोग कभी इब्राहिम के पास जाएंगे, कभी मूसा के पास जाएंगे, कभी याकूब अलैहिस्सलाम के पास में जाएंगे, कभी इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास में जाएंगे, कभी दाऊद अलैहिस्सलाम के पास में जाएंगे, कभी मूसा के पास में जाएंगे, कभी किसी के पास में जाएंगे। हर पैगंबरों के पास घूमते घामते परेशान होते होते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास में आएंगे। जब हजरत कोई पता नहीं बताता, जन्नत का एड्रेस नहीं बताता, जन्नत कहां है, जन्नत में कैसा जाया जाएगा, दोजख पहले दिखाई दे जाएगी, उसके दरवाजे ऑटोमेटिक खुल जाएंगे, देखते ही हौलनाक मंजर दिखाई देगा, लोग कांप उठेंगे जहन्नुम के उस अदाब को देखकर। लेकिन जन्नत का पता मालूम नहीं, जन्नत का दरवाजा बंद है, अब जाएं जन्नत में तो कैसे जाएं? ईसा अलैहिस्सलाम के पास में आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे मैं तुम्हें बता देता हूं, जन्नत की चाबी मेरे पास नहीं, लेकिन मैं पता बता देता हूं कि कहां मिलेगी। लोग मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु को भूल चुके होंगे, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु को भूल चुकी होगी। कयामत के होलनाक मंजर को देखकर मोहम्मद सल्लल्लाहु को लोग भूल चुके होंगे। उस टाइम पर ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे मैं तुम्हें पता बता देता हूं कि कौन आदमी, कौन पैगंबर जन्नत की चाबी खोलेगा, कौन उसका जिम्मेदार है। मैं तुम्हें पता बताता हूं कि चलो पता ही बताओ। पता बताया जाएगा, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु के पास में चला जा, मोहम्मद सल्लल्लाहु से मुलाकात होगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु सजदा करेंगे, फसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, इतना लंबा सजदा कि 7 दिन 7 रातों का वक्त गुजर जाएगा, इतना लंबा सजदा। वहां रात नहीं होनी, दिन निकला हुआ है। 50,000 साल यहां के 50,000 साल वहां का एक दिन बराबर होगा। सूरज सवा नेजे पे, बला की गर्मी, प्यास की वजह से जुबानें बाहर निकल जाएंगी, हौलनाक मंजर होगा। लोग इस हालत में थक चुके होंगे, बेताब होंगे, कब जन्नत मिले, कब चैन मिले। अल्लाह के नबी सजदा फरमाएंगे वसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ऐ प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर सजदे से उठाओ, तेरा रब तुझे राजी कर देगा। जब रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत का बेड़ा पार कर दे, मेरी उम्मत को जन्नत दे दे। अल्लाह के नबी किसी सवारी पे आएंगे, हेलीकॉप्टर पे, यानी कोई उड़ने वाली सवारी होगी, जन्नत के अंदर से निकलेंगे और उड़ने वाली सवारी होगी, उसमें एक नीचे रस्सी लटकी हुई होगी। तमाम अंबिया खड़े हैं। आदम अलैहिस्सलाम ये सोचेंगे मैं दुनिया का सबसे पहला पैगंबर हूं, मैं सारी दुनिया का बाप हूं, सारी दुनिया मेरी औलाद है, शायद इस रस्सी को पकड़ने की मुझे इजाजत मिलेगी। मूसा सोचेंगे, ईसा सोचेंगे, इब्राहिम सोचेंगे, नूह सोचेंगे, सारे पैगंबर सोचेंगे कि रस्सी पकड़ने का हुक्म किसको होगा। अल्लाह के नबी इस सवारी पे बैठे हुए हैं, जन्नत से निकले हैं, अब लोगों को अंदर ले जाना है। एक रस्सी लटकी हुई होगी, सबकी नजर उधर लगी हुई होगी, किसको हुक्म मिलेगा, अल्लाह किसको हुक्म देगा इस रस्सी को पकड़ने का, इसको अंदर ले जाने का, अल्लाह के नबी को अंदर ले जाने का, इस कौम को अंदर ले जाने का, तमाम नबी और शुहदा को, वली गौस और कुतुबदाल को जन्नत में ले जाने का हुक्म। इस रस्सी का ड्राइवर कौन होगा, यानी ड्राइवर, संचालक कौन बनेगा?
अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे बिलाल आगे आओ। दुनिया तुझे काला समझती रही। उमय्या इब्न खलब ने तेरे से बड़ी दुश्मनी की थी मेरे लिए, और तू आग के शोलों के ऊपर नंगा तुझे लिटा दिया जाता था, मेरे नाम के लिए तुझे सताया जाता था। बिलाल, मेरे महबूब की ड्राइवरी करो और लोगों को कब्र में ले जाओ, जन्नत में ले जाओ। अल्लाह रिजवान को हुक्म देंगे, अल्लाह गेट खोल देंगे। ये इस्लाम है, इसकी स्टडी, इसकी तशरी हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन बात एक ही है कि जन्नत में जाएंगे किस तरीके से, किस अंदाज में अल्लाह ताला अंदर पहुंचाएंगे। उस सवारी की, उस हेलीकॉप्टर की, वो जो भी कोई है, उड़ने वाली सवारी लिखा है। रस्सी पकड़कर बिलाल अंदर चले जाएंगे। जैसे ही अल्लाह के नबी अंदर दाखिल होंगे, अल्लाह के नबी के पहले कुछ जवान मुस्लिम लड़कियां नजर आएंगी जन्नत में जाती हुई। अल्लाह के नबी पूछेंगे, आप कौन है? कि हम वो लड़कियां हैं इस्लाम की, मुसलमानों की वो लड़कियां हैं कि हम जवानी के अंदर बेवा और विधवा हो गई थी, हमने अपनी ख्वाहिश के लिए या अपने नफ्स के लिए, अपनी चाहत को मिटाने के लिए हमने शादी ना की, औलाद के लिए हमने शादी ना की, हम इसी तरीके से आ गए, हम वो है। अल्लाह के नबी से भी पहले कुंवारी औरतियों को अल्लाह पाक ने, विधवा औरतों को अल्लाह ताला ने जन्नत में पहले दाखिल किया। वे अंदर घुस जाएंगे अपने आदमियों का स्वागत करने के लिए, क्योंकि वे आ रहे हैं। जिस आदमी ने अपनी औरत की इज्जत की, उसका एहतराम किया, उसका एहकाम किया, उसकी आजमत की, कयामत के दिन अल्लाह ताला भी उस आदमी को, उस औरत को जन्नत में साथ दाखिल करेगा। पहले औरत जाएगी, बाद में आदमी जाएगा, औरत उसका वेलकम और उसका स्वागत करेगी। और यही बात खत्म नहीं हो जाती, उसके बाद में लमियत में सुनना इन सुन कबला हुम वला जान, ऐसी हूर जन्नत की लेडीज इंसान को मिलेगी कि अगर वो मुस्कुरा दे सूरज की तरफ को देखकर तो सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाए, चांद की रोशनी फीकी पड़ जाए। अगर वो उंगली उठा दे तो चांद सूरज की रोशनी खत्म हो जाए। अगर वो थूक दे दुनिया में, सारी दुनिया बेहोश हो जाए। अगर वो समंदरों में थूक दे तो समंदर शहद जैसे मीठे हो जाए। 130 फुट लंबी है। अल्लाह ताला इंसानों को भी 130 फुट लंबा बनाएगा। ऐसी जन्नत की अंदर हूर मिलेगी। वो हूर ऐसी है कि जन्नत के अंदर जो नहरें हैं वो दरिया है, नहर नहीं है। मुस्को अंबर जाफरान से बनाए और उसके अंदर से लड़कियां निकलेंगी जो हूर होंगी। वो हूर ऐसी नहीं है, ना तो उसको लैट्रिन आता है, ना उसको पेशाब आता है, ना उसको खाने की इच्छा है, ना पीने की इच्छा है। हुस्न जमाल, खूबसूरती, सुंदरता, जन्नत की लेडीज, ये जन्नत की हूर की ऐसी होगी जो हमको मिलेगी, जो इंसानों को मिलेगी, जो जन्नती लोगों को मिलेगी। वो इतनी खूबसूरत है कि अगर वो थूक दे, उसके थूक के अंदर इतनी स्पिरिट है, इतनी सुजात है, इतनी ताकत है कि दुनिया बेहोश हो जाए। और शहद का दरिया अगर उनमें थूक दे तो दरिया जो है सब शहद हो जाए। इतनी हसीन खूबसूरत है। उसके बाल ऐसे हैं कि अगर उसने हिला दिए तो जन्नत के अंदर उजाला हो जाए, रोशनी हो जाए। उसके बालों में ऐसी खुशबू है कि लोग मगन हो जाए। किसी ने अल्लाह के नबी से पूछा, या अल्लाह के नबी, जन्नत में खजूर भी मिलेगी? कि हाँ खजूर मिलेगी, 25 फीट की। आदमी जब 130 फुट का है तो खजूर भी, कि इतनी बड़ी कैसे खाएंगे, इतनी लंबी कैसे होगी? कि अगर आदमी 5 या 6 फुट का है तो 25 फुट की खजूर के नीचे दबके मर जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला ने 130 फुट जन्नत का गेट है, 130 फुट जन्नत की हाइट की है, 130 फुट जन्नत की हूर बनाई है, 130 फुट हर इंसान को बना दिया।
तो 130 फुट लंबी खजूर खाएगा। अल्लाह ताला की नेमत। लमियत में सुनना इन सुन कबला हम वला जान, उस हूर की मिसाल दुनिया में हो नहीं सकती, आदमी सोच भी नहीं सकता। कैमरे से या नेट से या किसी चीज से इतनी सुंदरता डाल नहीं सकता, ऐसी खुशबू डाल नहीं सकता, ऐसी स्पीड डाल नहीं सकता, इतनी सुंदरता जिसको खाने की जरूरत नहीं। या अल्लाह शराब भी मिलेगी कि शराब व अनहारुम मिन खम्रिन लज़्ज़तन लिश्शारिबीन, बहते हुए दरिया, व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा, साफ सप्पा। खाने की इच्छा है, पानी की इच्छा है तो दरिया इतने अच्छे हैं, शीशे की तरह चमकता हुआ पानी कि गिलास के अंदर अपने आप ही ऑटोमेटिक आएगा और एक बूंद नीचे भी नहीं गिरेगा, ऐसा पानी आएगा उन दरियाओं के अंदर से। ऐसी शराब आएगी। जिन लोगों ने शराब न पी उनको शराब मिलेगा, जिन औरतों ने जिन इंसानों ने जिना या बलात्कार नहीं किया उनको जन्नत की हूर मिलेगी, जन्नत की लेडीज मिलेगी। इसी तरीके से औरतों को भी इनाम दिए जाएंगे। ऐसे नहीं आदमी हूर ले लेगा और औरतें ऐसे फिरेंगी, नहीं। इंशाअल्लाह उसको भी मैं अगली वीडियो में बयान करूंगा, औरतों को क्या क्या इनाम मिलेंगे। आदमियों के ये है तो औरत के भी ये है, सबको इनाम दिया जाएगा कि जन्नत में घोड़े मिलेंगे, उड़ने वाले घोड़े आ जाएंगे, हरे रंग के, सब्ज रंग के पर वाले घोड़े, ऐसे ही ऊंट मिलेंगे। अल्लाह के नबी से एक ने पूछा कि या रसूलुल्लाह मुझे गाने बजाने का बड़ा शौक है, जन्नत के अंदर क्या गाना बजाना मिलेगा? फरमाया हां, हूर को हुक्म होगा, जन्नत की लेडीज को हुक्म होगा। अल्लाह, इनको गाना सुना, इनको संगीत सुना, इनको मैजिक सुना। यहां 3-4 मिनट का गाना होता है, हद से हद 5 मिनट का कोई गाना नहीं होता, 3-4-5 मिनट का गाना होता है और लोग उसमें लटोफीन हुए रहते हैं, मोबाइलों के अंदर गाना देखते हैं। सुनो, 70 साल तक मैजिक बजता रहेगा, संगीत बजता रहेगा, लोग दीवाने हो जाएंगे। जिन्होंने दुनिया में गाना ना सुना, अल्लाह ताला हूर को हुक्म देगा कि मेरे बंदों को गाना सुना, मेरे बंदों ने गाना नहीं सुना। ये अल्लाह के नबी की उम्मत है, अल्लाह के नबी जा रहे हैं, रास्ते में आवाज आई गाने की तो कानों में उंगली डाल ली। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कुछ दूर चलने के बाद में फिर पूछा, कानों में उंगली डाल रख रही है, फिर पूछा गाने की आवाज आ रही है क्या? आ रही है। तीसरी बार फिर पूछा, कुछ आगे चल के जंगल में, फिर आवाज आ रही है क्या? अब नहीं आ रही या रसूलुल्लाह। जब कानों से उंगली, मैसेज दे दिया सरकार मदीना ने, ओ लोगो ये दुनिया का गाना जो है ये खत्म हो जाने वाला है, इस गाने की डोर कट जाएगी, ये पतंग कट जाएगा, इस पतंग की डोर कट जाएगी, ये गाना नेस्त नाबूद हो जाएगा, ये गाना तुम्हारे को जहन्नुम में ले जाएगा। ये जहन्नुम का रास्ता दिखा रहा है, ये सिरात मुस्तकीम का रास्ता नहीं दिखा रहा। ये इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। ये गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, ये गैरों का रास्ता दिखा रहा, वो रास्ता जिस पे तेरा गजब नाजिल हुआ हो। ये रास्ता तो, ये गाना तो वो रास्ता दिखा रहा है जिससे अल्लाह नाराज हो और जिससे अल्लाह राजी हो। वो ये है कि हूर जब गाना गाएगी, एक गाना 70 साल तक चलता रहेगा और 70 साल यूं कट जाएंगे चुटकियों में, पता नहीं चलेगा। ना आदमी सोएगा, ना बीमार होगा। वो हूर बीमार नहीं होती, वो हूर खाना नहीं खाती, वो हूर उसके चप्पलों की कोई होड़ नहीं कर सकता। अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। लोग दीवाने हो जाएंगे, लोग मजनू हो जाएंगे, लोग मगन हो जाएंगे, लोग मस्त हो जाएंगे। किसी का दिल शराब को कर रहा है, शराब का प्याला मौजूद है, फट दरिया में से फरिश्ता मई से गिलास में बैठे बैठे दे देगा, कौन से कलर की पीनी है, कौन से साइज की पीनी है, नशे वाली ज्यादा पीनी है या कम पीनी है। वअनहारुम मिन खम्रिन लज़्ज़तन लिश्शारिबीन, बहती हुई शराब लज्जत वाली ताजा, अल्लाह की बनाई हुई। मजा आ गया, मगन हो गए, मस्त हो रहे। अल्लाह फरमाएंगे
अल्लाह दिखाई नहीं देंगे, अल्लाह की आवाज आती रहेगी। अल्लाह जब भी दिखाई नहीं देंगे, ये लोग कह रहे हैं ना अल्लाह किसने देखा, देखा जाएगा मरने के बाद क्या होगा। अल्लाह ऐसे दिख जाएगा, अल्लाह तो खूब दिखाई दे जाएगा, हमारी आंख उसको देखने के लायक नहीं, हम बर्बाद हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। जैसे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम जो है हलाक हो गई, फिरौन की कौम तबाह हो गई अल्लाह की देखने की जिद में। फिर हुक्म होगा 70 साल तक गाना सुरारी है, जन्नत की लेडीज, संगीत और गाना बजाना हो रहा, लोग दीवाने हो रहे अल्लाह वाले। दाढ़ी किसी के चेहरे पर नहीं है, सब सुंदर है, किसी को भूख प्यास लगती नहीं, किसी को नींद आती नहीं, रात होती नहीं, दिन निकल रहा। जिस चीज को दिल चाहता है वही करो, सब खुला है। दिल में आया कि अंगूर खाना है, मुंह का लग जाएगा, खजूर खानी है 25 फुट लंबी आके खड़ी हो जाएगी। जो चीज घोड़े की सवारी करनी है लेकर उड़ जाएगा, जहां घूमना है घूमो। जन्नत का मतलब ही ये है, जो करना है करो, आजादी है। हम अल्लाह के मेहमान हैं, दुनिया जाने वाली, जन्नत में जाने वाली अल्लाह की मेहमान है और अल्लाह मेजबान है। जैसे बारात जाती है, लड़की वाला हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। अल्लाह ने अपनी कुदरत को लोगों के सामने किस नमूने में पेश किया। ओ लोगों, मैं तुम्हारा मेजबान हूं, तुम जन्नत में मेरे मेहमान हो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा, तुम चाहोगे वो होगा। अल्लाह ने कैसी आजी और इंसारी और अखलाक और अपनी मखलूक से कैसा प्यार साबित किया, कैसा प्यार जाहिर करके कुरान में नक्शा खींचा अल्लाह पाक ने। काश हम कुरान की आवाज को, कुरान की तर्जुमा और उसकी तफसीर को, कुरान के मतलब को हम लोग समझ पाते कि कुरान अल्लाह का चीख चीख के और पुकार के हमारे मकानों में रखा हुआ है और हमें कह रहा है, लेकिन हम लोगों के पास वक्त नहीं है। हूर के बाद अल्लाह पाक कहेंगे तुम्हें इससे अच्छी आवाज सुनाओ, दिया अल्लाह पाक सुनाओ, इससे अच्छी और क्या होगी। दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर अपनी आवाज सुनाएंगे, लोग मगन हो जाएंगे, पहाड़ भी हिलने लगेंगे, कांपने लग जाएंगे, मस्त हो जाएंगे, दीवाने हो जाएंगे। इंसान तो क्या पहाड़ भी हिलेंगे। नू दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैगंबर की आवाज को सुनकर अल्लाह पाक फरमाएंगे मैं इससे भी अच्छी आवाज तुम्हारे को सुनाऊं। लोग कहेंगे कि या अल्लाह इससे अच्छी आवाज और कहां है। जब काली कमली वाले को हुक्म होगा, हमारे सरकार को हुक्म होगा, हमारे नबी को हुक्म होगा, ऐ प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी उम्मत आई है, 1,24,000 नबी आए हैं, ये सारी जनता आई है, ये सारी मेरी मखलूक है, ये सारे मेरे मेहमान है, मैं इनका मेजबान हूं, तुम्हारी आवाज सुनाओ। जब अल्लाह के नबी अपनी आवाज सुनाएंगे अपने अंदाज में, तो हवा रुक जाएगी, तूफान रुक जाएगा, पानी के दरिया की रफ्तार रुक जाएगी, हर एक चीज साइलेंट हो जाएगी अल्लाह के नबी की आवाज को सुनकर। अल्लाह पाक फरमाएंगे कि अल्लाह पाक फरमाएंगे ऐ मेरी मखलूक, ऐ मेरे महबूबो, ऐ मेरे रसूलो, अब तुम्हें इसकी आवाज और अच्छी सुनाऊं कि अल्लाह हमारे नबी से बढ़ के और कौन हो सकता है। जब अल्लाह ताला अंदर से आवाज आती रहेगी, जब अल्लाह ताला अपने आप को जन्नती लोगों के सामने, हम लोगों के सामने इस तरीके से पेश करेंगे, जन्नत के अंदर से निकलेंगे पर्दा हटा करके, जब लोग बेहोश नहीं होंगे, अल्लाह को देख के मरेंगे नहीं, अल्लाह की तजल्ली को देख के मरेंगे नहीं, जैसे मूसा के जमाने में मर गए, हलाक नहीं होंगे। अल्लाह ताला इस तरीके से जनता और पब्लिक के सामने पेश होंगे। ये उसकी कुदरत है, वो अपनी तजल्ली को बढ़ा दे या घटा दे। अल्लाह ताला का जब दीदार करेंगे, अंदर से आवाज आती रहेगी जन्नत में, अल्लाह के नबी की बात जब खत्म हो जाएगी, अल्लाह के नबी की का अंदाज जब खत्म हो जाएगा, उनकी आवाज जब लोग सुन लेंगे, उनकी बात जब सुन लेंगे, अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी तो चौथी के लिए अल्लाह खुद सामने पेश होगा
और फिर अल्लाह कुरान पढ़ेगा। अल्लाह को देखकर लोग ये कहेंगे, ऐ मेरे परवरदिगार, हमारे परवरदिगार, हमारा दिल चाहता है, हमने सारी जिंदगी नमाज पढ़ी, सारी जिंदगी तुझे सजदे किए, हम ये चाहता है, हमारी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, ऐ रब्बुल जलाल, अरे सारी दुनिया के पालनहार, ऐ सारी दुनिया के बादशाह, ऐ सारी दुनिया के परवरदिगार, हम तुझे एक सजदा करना चाहते हैं, हम तेरे सामने एक धोख मारना चाहते हैं, हम अपना सिर तेरे कदमों में रखना चाहते हैं, हमें इजाजत दे दे। अल्लाह इजाजत नहीं देगा कि सजदे और नमाज और रोजे और हज और ज़कात और तकलीफ मैं तुम्हें दुनिया में दिया करता, आज तुम मेरे मेहमान हो, मैं तुम्हारा मेजबान हूँ और इससे भी अच्छी मैं तुम्हारे को जन्नत अता करूंगा। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और सब्सक्राइब और लाइक कर देना और इसको शेयर भी कर देना। मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अगर सवाब के हकदार होना चाहते हो, जन्नत के हकदार होना चाहते हो, मेरे गरीब की इस बात को सुनो और इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और मौत की शक्ति से बचाए और कब्र के अजाब से बचाए और पुल सिरात का रास्ता आसान कर दे और हमें जन्नत अता कर दे। जो बातें मैं ये बता रहा हूँ, आप लोगों को ख्वाब दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ये ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है, ये कुरान का बयान है। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।